हेलो दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की जो है वीडियो है वह स्पेशली उन शिक्षक के लिए है, उन टीचर्स के लिए है जो निष्ठा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यह चैप्टर जो है वह संबंधित है आपको निष्ठा 3.0 का मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वह मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। यह जो है गलत है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। यह आपका राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता का अर्थ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 4 है। कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। गलत कथन चुनना है इसमें दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। यह गलत कथन है और यह आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य को चुनें। तो इसमें जो है गलत वाक्य जो आपका होगा वह लास्ट ऑप्शन होगा। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वह थर्ड होगा, लिंक भाषा। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह लास्ट ऑप्शन होगा। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसमें जो है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। यह आपका राइट ऑप्शन होगा। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं में। तो दोस्तों यह 36 भाषाओं में जो है स्कूलों में शिक्षण का माध्यम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसकी जो आधारभूत शर्त नहीं होगी वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए। यह बात कहाँ से आई है। तो यह बात जो है दोस्तों लास्ट ऑप्शन NCF 2005 है, वहाँ से आई है। इनमें से सही कथन है। इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा वह भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। यह इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत कथन चुने। इसमें गलत कथन जो होगा दोस्तों वह लास्ट ऑप्शन होगा। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई में होती है। यह गलत कथन है। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। यह राइट ऑप्शन होगा। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इस कोर्स से हमने क्या सीखा। इसका राइट ऑप्शन होगा जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चे की समझ की भाषा। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन है जिम कमिंस। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है 1369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? उसका आंसर है मिलीजुली भाषा। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका राइट ऑप्शन होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा क्या कहलाती है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह शिक्षण का माध्यम। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है? परिचित भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि इसका राइट ऑप्शन होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इसका राइट ऑप्शन होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन है? इसका राइट ऑप्शन होगा भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका राइट ऑप्शन होगा L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका राइट ऑप्शन होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। तो ये हमारा 20 का 20 क्वेश्चन सबमिट कर दिया गया है और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सबमिट करते हैं और आपका टोटल स्कोर 20 का 20 आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।